नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में अपन लैब असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जो मुख्य डाउट आपके इस वक्त बने हुए हैं उन सभी बिंदुओं पर अपन बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद ये चीज़ें आपको नहीं डराएगी, नहीं सताएगी। ठीक है, तो मुख्यतः जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक रहने वाले हैं, एक तो RSCIT को लेकर के बहुत सारे बच्चे डर चुके हैं कि सर RSCIT लागू कर दिया, अब हम क्या करें, कहाँ तक RSCIT चाहिए, एग्ज़ाम डेट तक चाहिए या फिर फॉर्म भरते वक्त चाहिए। एक तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, उस पर भी अपन बात करेंगे और मैं आपको 100% इसका सोल्यूशन दे दूंगा। आपको उसके बाद कहीं कुछ सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वरीयता क्रम को लेकर के कि जो पोस्ट हैं लैब असिस्टेंट की वो अलग अलग विभाग में हैं, तो उनको जो है वो आप किस प्रकार से चूज़ करेंगे, आपकी जो है वो सबसे पहली वरीयता क्या होनी चाहिए, सबसे अंतिम वरीयता क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी अपन बात करेंगे कि इनका जो वर्कलोड है, सैलरी है, उन सब चीज़ों के ऊपर अपन जो है वो ध्यान रखते हुए एक प्रेफरेंस सेट करेंगे। ठीक है, तो दो तो ये मुद्दे हैं। तीसरी जो बात अपन को यहाँ पे बात करनी है सर्टिफिकेट को लेकर के, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जिनको भी थोड़ा बहुत आरक्षण मिला हुआ है उनको लेकर के। और एक जो इस बार नवाचार हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पोस्टें जो है वो क्लासीफाई की हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है, उन चीज़ों के ऊपर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर RSCIT को लेकर के, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न ही है वही है। तो मुझे सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो RSCIT है ना, इसके अंदर आप जाना विज्ञप्ति में। सबसे बड़ी तुम्हारी जो दिक्कत है, तुम खुद नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना सीख गए तुम। ये गलत बात है बिल्कुल। नोटिफिकेशन खुद आराम से रीड करो। मैंने भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, तुम्हें भी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना था, लेकिन नहीं करते। क्या किया तुमने, उसका वीडियो आया उसका देख लिया, उसका आया उसका देख लिया। अच्छी बात है, वीडियो देखना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, मैं उस चीज़ पे अंगुली नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद नोटिफिकेशन नहीं पढ़ोगे तब तक आपके सारे कन्फ्यूज़न खत्म नहीं होंगे। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी सारे कन्फ्यूज़न खत्म नहीं होंगे। कैसे होंगे, खुद बैठो, नोटिफिकेशन पढ़ो, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी है। 43 पेज का नोटिफिकेशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डाउट हो और उसमें उसका आंसर ना मिला हो, सारी चीज़ें हैं। RSCIT को लेकर के मैं आपको कहूँ तो आप फालतू डर रहे थे। क्यों डर रहे थे फालतू, क्योंकि इसमें RSCIT फॉर्म भरते वक्त चाहिए ही नहीं। RSCIT चाहिए आपको एग्जाम डेट से पहले उसका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। बताओ, फालतू में ही टेंशन थी भाई। फॉर्म भरते वक्त इसमें RSCIT चाहिए ही नहीं। कब चाहिए, एग्जाम डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। एग्जाम है मई के अंदर, यानी कि अभी से भी अपन देखें तो 3-3.5 महीने पड़े हैं, समझ गए। तो RSCIT में कितना टाइम लगता है, 3 महीने का समय लगता है, 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो ये चीज़, अब आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हो ये, आप जाना विज्ञप्ति के 19 नंबर पेज पे, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। 19 नंबर पेज पे जाना और वहाँ पे छठा जो है ना, छठा पॉइंट, उसके अंदर भी तीसरा पॉइंट आप देखना, छठे पॉइंट के भी तीसरे पॉइंट में देखना। वहाँ पे एक बात लिखी हुई मिलेगी कि ये जितनी भी शैक्षणिक योग्यता इस पद के लिए निर्धारित की गई है, इसको परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य है। ये पॉइंट आपको साफ साफ। और दूसरा और प्रूफ दे रहा हूँ, उसी 19वें पेज के अंदर आपको एक लिखा हुआ मिलेगा नोट, और उस नोट का पहला पॉइंट पढ़ना। 19वें पेज की बात कर रहा हूं मैं, ये नोटिफिकेशन में। तो वहां पे एक तो 19वें पेज की जो 6 नंबर पॉइंट है उसका भी 3rd नंबर पॉइंट देखना है, और एक आपको नोट का 1st पॉइंट देखना है। वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। साफ साफ लिखी हुई है कि आपको शैक्षणिक योग्यता या RSCIT कब तक चाहिए। भाई शैक्षणिक योग्यता के अंदर RSCIT आ गई तो अलग से तो कुछ है ही नहीं, है ना, अलग से तो कोई भी चीज है ही नहीं, उसी के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज तो आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे सर हमने फॉर्म लगा दिया लेकिन एग्जाम नहीं हुआ या फिर रिजल्ट नहीं आया, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट RSCIT होगी उसमें तुम एग्जाम दे देना, और एग्जाम के 10-15 दिन मैक्सिमम जो है उसके अंदर रिजल्ट आ जाता है, 20 दिन मान लो। ठीक है, तो ये तो चीज़ क्लियर। अब जिसने फॉर्म ही नहीं भरा भाई उसके लिए तो गलती है। हमने भी आपको खूब कहा था, नहीं कहा तो बता दो, हमारी भी कोई गलती नहीं है। मैंने हर जगह टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो बना करके बता दिया। सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो बना के बता दिया कि RSCIT लागू हो सकती है। पहला वीडियो ही मेरा है, आप जाके देख लेना, RSCIT से रिलेटेड अगर कोई है तो। ठीक है, तो वो अगर आपने उस समय नहीं भरा तो अब थोड़ा सा मुश्किल है। आपने फॉर्म लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है चॉइस प्रेफरेंस को लेकर के। सर चॉइस कैसे भरनी है, देखो कन्फ्यूज़न इसमें रखना ही नहीं है। कैसे, पहली जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो होती है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, कोई भी हो। देखो सबसे पहले अगर अपन बात कर ले सैलरी की, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सभी के अंदर सैलरी लेवल 5 है। पे लेवल कौन सा है, 5 है, सॉरी 8
है ना। एक जो है ना वो आपका फोरेंसिक डिपार्टमेंट का कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, आप देख लेना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट का जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है उसकी जो है वो लेवल 5 है, ऐसा कुछ है। तो वहां पे उसकी एक ही सैलरी कम है तो वो अपने आप लो प्रेफरेंस में चला जाएगा। भाई जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, पैसा, तो ये अपने आप लो प्रेफरेंस में चला जाएगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन चला जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग का लेब असिस्टेंट चला जाएगा। यानी कि पहली और लास्ट प्रायोरिटी तो हमारी सेट होगी। अब बीच में कुछ भी करो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप सुनना चाहें तो देखो, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला सेकंड में डाल देना, ये मेरी प्रेफरेंस है। देखो पहली और लास्ट तो सबकी, जहाँ तक मुझे लगता है 99% स्टूडेंट की यही रहेगी। अब बीच में थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैं इसके थोड़े से बता देता हूँ फायदे नुकसान वगैरह। तो सेकंड नंबर पे आप संस्कृत शिक्षा विभाग को डाल सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की पोस्ट है तो आरामदायक पोस्ट है, यानी कि लगभग अपने स्कूल शिक्षा विभाग की जैसी चीज़ है। फिर देखो, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है ना कि फोरेंसिक, एग्रीकल्चर और पीएचईडी, इनमें किसको करें। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि स्कूल में तो भाई चलो बहुत अच्छे नंबर होंगे तो आपका नंबर आएगा, फोरेंसिक में, एग्रीकल्चर, पीएचईडी इनमें थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी। तो इसमें देखो, अगर आप फील्ड लेवल पे काम करना चाहते हो, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चुनेंगे। वहां पर आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। और इन सब में से अगर सब में वर्कलोड अगर किसी में ज़्यादा है तो वो आपका एग्रीकल्चर फील्ड में है। मेहनत अगर आपको मैं कंपेरेटिवली बात करूं तो एग्रीकल्चर फील्ड में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आप आरामदायक जिंदगी चाहते हो तो एग्रीकल्चर आप लास्ट प्रेफरेंस में रखना। लास्ट का मतलब लेवल 5 से पहले। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही काम करना ही नहीं चाहते और जो कम सैलरी है उसको भी पहले प्राथमिकता दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके लिए है, तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। बाकी फोरेंसिक है, पीएचईडी है, इनके अंदर आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। देखो ये कोई बताने की चीज़ नहीं है कैसे बस जॉब मिल जाएगी, है ना, इतना इनमें नहीं सोचना है। बस फर्स्ट और लास्ट मैंने आपको बता दी। बाकी एग्रीकल्चर का भी मैंने बता दिया, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। फोरेंसिक में इतना वर्कलोड नहीं है, कम है वर्कलोड, ठीक है, लेकिन काम थोड़ा वहाँ पे इंटेलिजेंस का होता है फोरेंसिक के अंदर, ठीक है। और पीएचईडी वगैरह तो आपको बताइए, जो जल विभाग वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रेफरेंस। अब एक बच्चे का ये डाउट था कि सर हमने प्रेफरेंस, जैसे हमने पहली प्रेफरेंस दे दी माध्यमिक शिक्षा विभाग और हमारे उतने नंबर नहीं आए तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको स्कूल मिलेगा, आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको सेकंड प्रेफरेंस के अनुसार अगर मिल रहा है, संस्कृत डिपार्टमेंट मिल रहा है तो वो मिल जाएगा। उससे भी कम नंबर है, आपका थर्ड प्रेफरेंस जो होगी, थर्ड प्रायोरिटी जो होगी वो मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने जो प्रेफरेंस सेट कर दी और पहली प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए तो हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, ये गलत है। ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस बढ़ाने का है कि आपके मान लो नंबर अच्छे आ गए तो आप किस में जाना चाहते हो, ये उनके लिए है ना, तो ये उनके लिए है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि आप प्रेफरेंस जैसे भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नंबर आने चाहिए, नहीं, वो तो नंबर जैसे होंगे वो आपको अपने आप सीट मिल जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई जिसके ज़्यादा नंबर है वो अपने आप ऑलरेडी स्कूल वाले में चला जाएगा, उसकी भी प्रेफरेंस स्कूल वाली रहेगी, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस पे डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको चॉइस को लेकर के, आरएससीआईटी को लेकर के मैंने बता दी। फिर आता है सर्टिफिकेट को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट को रिलेटेड। मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट को छोड़ दो। देखो डॉक्यूमेंट में आपका आधार, जन आधार, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जो मूल निवास है, ये इतनी सारी मुख्यतः चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है चाहिए होगी। तो इनके अंदर आप जो है अगर सर्टिफिकेट नहीं बने हैं तो 10 दिन का प्रोसेस होता है, उसको नया बनवा लीजिए। अगर आपने हाल ही में बनवाए हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके बहुत पुराने हो चुके हैं मत रखो माथा पच्ची, 10-1 दिन लगेंगे, बनवा लो। क्योंकि फॉर्म भरने में इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि आज फॉर्म निकले और कल ही भरना है, आज ही भरना है, वो नहीं करना है। 10-1 दिन का वेट करो, चीज़ों को कंक्लूजन आने दो, क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी जब बच्चे फॉर्म भरेंगे, समझ रहे मेरी बात को? तो 10-15 दिन के बाद फॉर्म लगा देना। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि महीने जो लास्ट है ना 10 दिन से पहले भर देना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही लास्ट में फॉर्म खत्म होने जा रहे हैं आज या कल और उसमें भरते हो, नहीं, वहाँ पे साइट का कुछ भी हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, वो चीज़ें फिर दिक्कत करेगी। फॉर्म जो लास्ट डेट है उससे 10 दिन पहले भर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉर्म को लेकर के। अब सर्टिफिकेट अगर ओबीसी वालों की अगर मैं बात करूँ, SC ST में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी ज़िंदगी भर रहता है। ओबीसी के लिए थोड़ा सा लफड़ा है कि अगर आपका 1 साल से पुराना है या फिर 2-3 साल, तो उसमें एक आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, या फिर 3 साल से ही पुराना हो गया तो फिर आपको नया ही बनाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ 1 साल से भी पुराना है तो आप इसको नया बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट की बात हो गई। उसके बाद एक जो नवाचार हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट दी है। ऐसी चीज़ें किस में होती थी,
जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है ना, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट देते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर कट ऑफ भी सबकी अलग अलग जाती थी। जैसे जोधपुर है तो जोधपुर की अलग कट ऑफ गई, जैसलमेर की अलग कट ऑफ गई, ऐसे जाती है पुलिस के अंदर, आपको पता है। अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट देने का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। भाई कट ऑफ सबकी अलग अलग थोड़ी जाएगी कि जोधपुर की इसकी इतनी गई है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की जोधपुर के अंदर इसकी इतनी गई है, ऐसे थोड़ी होगा। सबका एग्जाम कॉमन होगा, कट ऑफ तो एक कॉमन जाएगी। तो ये मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, इनका क्या इसके पीछे इंटेंशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पोस्ट देने का। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और भी कुछ भी कन्फ्यूजन होता रहे, आपसे निवेदन है आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। मनी जानी बायोलॉजी नाम सर्च कर लेना, मनी जानी बायोलॉजी, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे छोटी मोटी जानकारी वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। देखो तुम फालतू बहुत सारे टेलीग्राम से जुड़े हुए रहते हो, एक बार जुड़ जाना, आपको लगेगा वास्तव में जो काम की चीज़ें होती है वही वहाँ पे डाली जाती है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं इतना काम। ठीक है, तो लगभग चीज़ें मैंने कवर कर ही दी है। उसके बाद सबसे बड़ा जो दिक्कत है, साइकोलॉजी लोग पढ़ा ही नहीं रहे थे। साइकोलॉजी सिलेबस में बिल्कुल मेंशन है, तो इसको कैसे क्या करना है, किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मैं एक आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। साइकोलॉजी का करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है, कितने महीने पहले तक का पढ़ना है, डीपली कितना पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, डे बाय डे पढ़ना है, सारी चीज़ों को लेकर के करंट को भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। और एक स्ट्रेटेजी वीडियो आगे का जो 100 दिन की रणनीति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इन 100 दिनों के अंदर अपने आप को कैसे झोंकना है, किस स्मार्ट तरीके से अपने आप को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों पे अपन अलग अलग पृथक सेशन लेके आ जाएंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाना। ये चैनल एकमात्र चैनल है जो कंटेंट के नाम पर बना हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, कंटेंट के नाम पे अगर कोई चैनल बना हुआ है तो ये चैनल है। आप एक बार जुड़ जाइए। बहुत सारा कंटेंट इस YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। एग्ज़ाम आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले हम पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करा चुके हैं, हम पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवा चुके हैं, हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करवा चुके हैं। एकमात्र YouTube चैनल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, ऐसा नहीं है अभी नहीं आएगी, बहुत सारी चीज़ें, MCQ, PYQ, और भी जैसे साइकोलॉजी के लिए मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, तो अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं अपना 100% दूंगा उसमें भी। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और भी अगर आपकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो आज के सेशन में मुख्य जो बातें थी RSCAT चॉइस प्रेफरेंस को लेकर के, सर्टिफिकेट्स को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के, उन सब के ऊपर मैंने आपको बताया है। और फिर भी कोई डाउट है, एक बार विज्ञप्ति पढ़ो, दूसरों पे इतना आश्रित रहना भी ठीक नहीं है। मैंने भी विज्ञप्ति पढ़ी है, आप भी विज्ञप्ति पढ़ोगे, जैसा मैं हूँ वैसे आप भी हो, तो समझ में आपको भी आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, पूरी तरीके से डिपेंड ना हो। आपने इतने वीडियो देखे हैं, तो आप खुद पढ़ ही लेते हो उतने टाइम में, तो समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से ये दौर ही ऐसा होता है, जब कोई भी नोटिफिकेशन आता होता है तो 1-2 दिन पढ़ाई होती नहीं है, इतने वीडियो के ऊपर वीडियो आते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, अब कल से आपको अपने रूटीन बढ़िया जो है वो सेट करके पढ़ाई पे लग जाना है। अब ज़्यादा चीज़ें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।